प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद रियो डी जेनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया पहुंच चुके हैं। ब्राजील से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की बैठक के बाद अब ब्राजील के स्टेट विजिट पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्राजील की राजधानी की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार, शानदार, दमदार स्वागत किया है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। सुहेल साहब, आप दिहाइयों से सहाफत कर रहे हैं, आपने माजी में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से काफी सख्त हालात भी देखे होंगे, लेकिन अब जो हो रहा है क्या वो ठीक है? पीएम नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनके स्वागत को बेहद खास बनाया गया और 114 घुड़सवारों ने पीएम मोदी को स्कॉट किया और उन्हें सलामी दी। जाहिर सी बात है, ब्राजील ने अपने विशेष मेहमान का विशेष तौर पर स्वागत किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं ब्राजीलिया। जारी बात है, इज़ अ कैपिटल, और वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर जो ब्राज़ील की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी को दे हैव रिसीव्ड एज ए स्टेट गेस्ट। बहुत बड़ी बात होती है अमूमन स्टेट गेस्ट के तौर पे जाना। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। तीसरा मुल्क तस्वीर करा सकता है, जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी का जिस तरह से ब्राजील में स्वागत हुआ है उसे देख के पाकिस्तानी ही नहीं, चीन भी शॉक्ड है। ब्रिक्स को लेके जो नीति थी ट्रम्प की वो बिल्कुल फेल होती हुई दिख रही है। ब्रिक्स में जिस तरह से सम्मान मिल रहा है पीएम मोदी को और ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, उसे देख के अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है। अमेरिका को लगता है कि इसमें उनके लिए फायदा नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो एक धाक है पूरी दुनिया में वो कम हो रही है। अब यही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब पीएम मोदी जाते हैं ब्राजील तो उनका कितना भव्य स्वागत हुआ है, जिस तरह से उन्हें सलामी दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत और ब्राजील के जो संबंध है वो काफी मजबूत होने वाले हैं। हमें पता है कि तेजस को लेके भी बातचीत चल रही है। ब्राजील पहले चाइना के जो जेट है वो खरीदने वाला था, फाइटर जेट, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइनीज हथियारों की हालत हुई है उसके बाद उन्होंने अपनी डील को होल्ड पे रख दिया और अब वो भारतीय हथियारों की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि तेजस जेट को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन जो एक समस्या है वो इंजन की डिलीवरी को लेकर है, तो वो सारी चीजें भी होंगी, वो भी बातें आगे होंगी। और पर ये जो वीडियो फोकस है वो पूरी तरह से फोकस है पीएम मोदी को जिस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर वहां मिला है, जितना जैसा स्वागत उनका वहां हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तानी और चाइनीज जितना ज्यादा शॉक में है उन सारी चीजों को लेकर इस सारी वीडियो में बातचीत होगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिनर की तस्वीरें होंगी जब डिनर होगा, और उसके बाद जो उसकी जो वीडियोज आएंगे उसको लेकर भी बहुत ज्यादा बातचीत होने वाली है, वो भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। तो अभी जो है ये तो बहुत छोटा शौक है पाकिस्तान या चाइना के लिए, असली शौक तो डिनर की जो है तस्वीरें उनमें आने वाला है। जब हम उन्हें देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तस्करा किया तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशंस कम करवाए। यहाँ आपको बताएं कि इंडिया इज नाउ कंसिडरिंग कि वो खुद फलाने प्रोडक्ट्स पर, और इनमें इंक्लूडेड है मेडिकल, सर्जिकल इक्विपमेंट, केमिकल्स, वो ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि बूस्ट किया जा सके। और जो चाइनीज़ का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है हमारे खत्ते में, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, चाइनीज़ मार्केट्स का, तो उसको ज़रा किसी तरीके से मिटिगेट किया जा सके। इसमें हम देख रहे हैं कि एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर तो शुरू हो ही गई है ट्रेड के हवाले से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की है। लेकिन इस वक्त में एक बहुत बड़ा सीरियस रोल अदा करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, ट्रेड रिलेशनशिप सच में इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों ही देशों का राष्ट्रगीत बजाया गया और पीएम मोदी को लगातार जवान सलामी देते रहे। ने उनको रिसीव किया और दिलचस्प एक और इवेंट ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो इंडिया की विमेंस थी जो कि उनको रिसीव करने आई हुई थी, काफ़ी ख़वातीन, और अपने एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल।
उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश वो कुछ यारी और दोस्ती के ऊपर था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का कोई पुराना गाना था जो वो सुना रही थी, तो पूरा गाना उन्होंने सुना। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं। वो स्टे वे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया और ब्राज़ील के बीच में क्या चल रहा है, और इंडिया ब्राज़ील के जो ताल्लुकात हैं इनकी क्या नौइयत है। देखें, ये एक स्ट्रेटिजिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद है जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट और जॉइंट डिफेंस कमेटी मौजूद है। 2003 में ये बनी थी, लेकिन कोई एक्टिव डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है। 2+2 एक पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग इनका होता है, जहाँ पे दोनों मुल्कों के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंडेंस में आते हैं, मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है। और ये आप देखें कि ये हमेशा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 से लेके 15 के बीच में 9 सालों में ये 5 दफ़ा हुआ। सो दैट गिव्स द सिनेरियो कि दिस रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दोनों मुल्क बहुत दूर हैं एक दूसरे से, एंड जियोग्राफी इज़ रियली ए प्रॉब्लम। अब असल में जो रौला है वो है ग्लोबल साउथ का। इंडिया को ये है कि ब्राज़ील बड़ा प्लेयर है, और इसने जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की बात होनी है तो ब्राज़ील ने ज़रूर आना है। तो वी नीड टू बी क्लोजर विद ब्राज़ील सो दैट वी कैन सप्लीमेंट ईच अदर। सो ब्राज़ील एंड इंडिया टुगेदर दे विल बी पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। It's too early to say they will be part of the UN Security Council. Americans नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पे आए। देखें, इसको थोड़ा समझें, इतना आसान काम थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे या कोई भी अमेरिकी लीडरशिप मान जाएगी कि हाँ जी हमें जो है वो करेंगे। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आप इंडिया को जितने मर्जी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन इंडिया की दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया की दोस्तियां भी हैं, लेकिन इंडिया के रौले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि ये कहा जाए कि जनाब ये इमीडिएटली हो जाएगा या ऐसी चीज़ होगी। आई डोंट इसमें चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये ऐसी चीज़ नहीं आने देगा। नरेंद्र मोदी साहब अपनी पॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हाई करते रहते हैं ये चीज़ें करने के लिए कि जनाब मैं आ जाऊँगा, मैं इंडिया को इस मुकाम पे लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे कभी इंडियंस ने सोचा भी ना होगा, और मेरे 20-25 साल सोच के बैठे हुए हैं, 25 ईयर्स तो मिनिमम सोच के बैठे हुए हैं कि ये मुझे करने चाहिए, और वो अपने आप को उस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये देखें कि जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी काउंसिल, सो उनके लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा साउथ साउथ कोऑपरेशन हो ताकि हम जो है ना वो करें। और साउथ, आपको पता है ब्राज़ील